इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री श्वेतांबर स्थानीय जैन संघ साउथ दिल्ली, अध्यक्ष सुभाष ओसवाल जैन, चेयरमैन रमेश जैन, महामंत्री अशोक लोधा जैन, कोषाध्यक्ष आदेश जैन, संयोजक नवनीत जैन, मंत्री संदीप जैन मिक्की, अध्यक्षा महिला संघ अंजू जैन, महामंत्री महिला संघ अंजू संजय जैन, युवा अध्यक्ष अजय जैन एवं मंत्री ऋषि जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम अक्षय तृतीया वर्षितब पारणा महोत्सव में। दर्शकों, नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित श्री जैन स्थानक JR जैन भवन में 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया वर्षितब पारणा महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ का 72वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। ये कार्यक्रम उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज, उप प्रवर्तनी दिव्य साधिका महासाध्वी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज, घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज, सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज, आगम ज्ञानार्थी साध्वी रत्ना डॉक्टर श्री शैली जी महाराज आदि ठाणा के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित श्री जैन स्थानक JR जैन भवन में 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया वर्षितब पारणा महोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ का 72वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। ये कार्यक्रम उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज, उप प्रवर्तनी दिव्य साधिका महासाध्वी डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज, घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज, सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज, आगम ज्ञानार्थी साध्वी रत्ना डॉक्टर श्री शैली जी महाराज आदि ठाणा के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया। सोहम तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ति। इस अवसर पर उपस्थित महाराज साहब द्वारा प्रभु स्तुति के साथ ही भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया गया। ओम नमो भगवते सभागे रूपाय हरिं नमः, ओम हरिं अर्हं नमो उज्जुमदीनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम नमो भगवती गुणवती महामासे स्वाहा। ओम हरिं अर्हं नमो व्यूलमदीनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं। श्री भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक काव्य के साथ भक्त स्वस्तिक पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगद्पूर्व शशांक बिंबम्। ओम नमो भगवते जय विजय मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे स्वाहा। त्वत्कीर्तनात्म इवाशु भिदामुपैति। ओम नमो नमयन विषधर विष प्राणानि सविना ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अक्षय तृतीया महापर्व के अवसर पर समस्त भक्त आनंदित भावों के साथ प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवन वाडवाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा मनचिंतितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम हरिं अर्हं नमो अमेर सवेना ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। श्री भक्तामर पाठ के उपरांत उपस्थित भक्तों को क्रमानुसार साध्वी महाराज साहब की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। बुरा वो है जिसे आप बुरा मानते हो, दुख वो है जो आपको दुखी करे, जिसे दुखी ना करे। चक्रवर्ती भारत की अंगूठी भी गुम हुई और कभी
ऐसा ना हो, पर हो जाए तो क्या होगा? उस दिन समय स्थानक आना याद नहीं रहेगा। भरत चक्रवर्ती की अंगूठी भी खोई गई थी, गिर गई थी, पर उसकी एक अंगूठी वैराग्य का कारण बन गई और वैराग्य इतनी गहराई में पहुंचा, उसी शीश महल में केवल ज्ञान हो गया। और क्या जबरदस्त उसका आवा मंडल था, जो वहां जाता उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता था। आवा मंडल का प्रभाव होता है। किसी स्थान पर जाकर दिल करता है चलो स्वाध्याय करें, किसी स्थान पर लगता है नहीं ध्यान करें। ये जगह का प्रभाव होता है। बैलों के मुँह छीके बांध दो, ऋषभ ने बतलाया था। भूखे प्यासे बैलों ने 12 घड़ी दुख पाया था। बैलों के मुँह छीके बांध दो, ऋषभ ने बतलाया था। भूखे प्यासे बैलों ने 12 घड़ी दुख पाया था। अंतराय का उदय प्रभु अब अन्न व जल नहीं पाते हैं। ऋषभ प्रभु के पारन दिन को अक्षय तृतीया, ऋषभ प्रभु के पारन दिन को अक्षय तृतीया मनाते। जब से मैं यहाँ गुरु चरणों में आई, तब से देख रही हूँ कि ये तपस्या में ही लीन है, तपस्या के अंदर ही लीन है। क्योंकि जो तपस्वियों का अनुमोदन करते हैं, कुछ न कुछ गुण जरूर हमारे जीवन में आते हैं। जब से देख रही हूं कि ये तपस्या के अंदर लीन रहते हैं, और 35 साल से, कितने साल हो गए? अपनी जीवा को पवित्र करेंगे, कितने वर्ष हो गए? 35 वर्ष। सोचकर भी क्या होता है? हमारे नवनीत भाई कह रहे घबराहट वाकई में ही होती है। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर बोला जा रहा है कि 35 वर्ष कहते हुए भी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि 35 वर्ष से एकांत्र तप मतलब वर्षी तप मतलब एक दिन पारना और एक दिन उपवास। आपके जीआर भवन और प्रयास आप सबका, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वालों का, और सब काम बड़े आराम से हो रहा है। इस बीच भक्तों ने उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की कल्याणकारी वाणी भी श्रवण करने का अवसर प्राप्त किया। जैसे ही प्रभु आदिनाथ पहले राजा बने, वो पहले राजा थे, उससे पहले तो राजा थे ही नहीं। किनका राज्य चलता था? क्या था पहले? सब क्या है, खुलकर रहते थे और सब उसी तरह से आराम से रहते थे। मगर प्रभु ने शासन व्यवस्था को किया। शासन व्यवस्था में उन्होंने क्या है, हाथी है, बैल है, सब आए और किसानों को कहा कि तुम खेती करो। किसान खेती करते तो ऐसे में बैल क्या है, मुंह मारने लग जाते। किसान फिर भगवान के पास आए, राजा के पास, आदिनाथ भगवान के पास राजा बने हुए थे। अरे प्रभु क्या करें, ये बैल तो मानते ही नहीं है, खेती कैसे करें? खेती तो हो ही नहीं पा रही, क्योंकि बैल आगे सरकते नहीं, वही खाने लग जाते हैं। प्रभु ने कहा इतनी देर के लिए बैलों को क्या बांध देना, छीका, जिसे आज आप मास्क कहते हो। क्या कहते हैं आज की भाषा में? मास्क, कि बैलों को मास्क बांध देना। ठीक है, अब उन्होंने सबने मिलकर, वो पहले हमने भी गांव में देखा है कि बैलों को क्या बांध दिया, मुंह को
मास्क बांध दिया ताकि मुंह ना मारे और खेती आराम से हल चल जाए। अब जैसे ही वो बांध दिया, बांधने के बाद सब खेती का काम हो गया, शाम को बैलों को घर ले गए। इतने भोले लोग कि उनके आगे पानी भी रख दिया, उनके आगे घास भी रख दिया, सब रख दिया, लेकिन चीका नहीं खोला, मास्क नहीं खोला। अब वो बेचारे भूखे प्यासे बैल, अनाड़ी बैल, अज्ञानी बैल, अब वो खाने को फिरते हैं लेकिन मास्क लगा, मुंह बंधा पड़ा। कैसे हो? इसी विचार में अब क्या बैल तो बेचारे क्या हो गए, बिल्कुल भूख से पीड़ित हो गए। और किसान सोचे रख रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि भाई इनका चीका। सुबह सब किसान मिले, सब चौधरी मिले और फिर भगवान के पास, राजा के पास पहुंच गए। अरे प्रभु, हमारे बैल तो कुछ भी नहीं खाते, पता नहीं क्या हो गया प्रभु, कल से ऐसा उनको चीका बांधा कि वो कुछ खा ही नहीं रहे। प्रभु तो ज्ञानी थे, अंतर्यामी थे। प्रभु ने कहा, अरे भोले भाइयों, तुमने चीका खोला है क्या उनका? नहीं प्रभु, वो तो आपने बांधना कहा था। आपने देखना मजे की बात, आपने बांधना बोला था पर आपने खोलना नहीं बोला था। अरे जाओ जल्दी से। वो 12 घंटे तक बैल क्या रहे, भूखे रहे। और प्रभु ने तो इसी जन्म में सब लेना देना समाप्त करना था, केवल ज्ञान पा मोक्ष को जाना था। अब ऐसे में जब बैल 12 घंटे रहे बिना अन्न पानी के, तो प्रभु को 12 घंटे का परिणाम 12 महीने तक उनको खाना पीना मतलब नहीं कोई लोग दे पाई। लोगों को ज्ञान ही नहीं आया। वो तो 12 महीने बाद, शरीर तो अन्न का कीड़ा है, शरीर सूखने लगा तो कहते हैं कि श्रेयांश को सपन आया। और सपन आने पर क्या है, मैं कलम वृक्ष को क्या कर रहा हूँ, सींच रहा हूँ, जो सूख रहा था, काला पड़ रहा था। बस कईयों को, नगर सेठ को सपन आया, पता नहीं किस किस को सपन आया। और उसी दिन प्रभु ऋषभदेव हस्तिनापुर में पहुंच गए। देखिए मजे की बात। और हस्तिनापुर में जैसे ही प्रभु पधारे कि क्या है, बड़ा लोगों में खुशी जैसी हुई, पर हार किसी ने भी करते कराते जब महल की तरफ प्रभु आ रहे थे, इतनी देर में किसान लोग अपने खेतों से राजा के लिए नया नया क्या लेकर आ रहे थे, गन्ने का रस के घड़े भर भर कर लेकर आ रहे थे। अब जैसे ही श्रेयांश गद्दी से उठा, प्रभु को देखकर एकदम सामने जमींदार खड़े हैं और वो गन्ने के क्या ले रहे हैं, बड़े बड़े कलश ले रहे हैं। कुछ भी नहीं देखा, ना आप देखा ना ताप देखा, प्रभु ऐसे खड़े थे। प्रभु ने ऐसे किया और क्या है, श्रेयांश ने वो एक कलश लिया और प्रभु के हाथ में ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या अंदर गया हो। देखते 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 500 धनुष का शरीर था, 108 कलश। और आज भी सब जो तपस्वी होते हैं ना, अब इतनी शक्ति तो नहीं कि पूरे साल भूखे रह जाएं, पर एक दिन व्रत एक दिन करके 2 साल में अपना पूरा क्या कर लेते हैं, वर्षी तप कर लेते हैं। और प्रभु का शरीर और वो अहोदानम पंचवृष्टि, और क्या वो नजारा था। देव भी हर्षित हो गए और श्रेयांश तो सफल हो गया। काश ऐसा सौभाग्य हमें भी मिले। तदुपरांत उपस्थित भक्तों ने वर्षी तप पारणा का मंगल गुणगान किया। आदिनाथ बाबा की तुम भक्ति रचाओ रे, तपस्वियों का अनुमोदन है, सब मिल रस बहराओ रे। तपस्वियों का अनुमोदन है, सब मिल रस बहराओ रे। हो तपस्या की मेहंदी का रंग ऐसा छाए, तपस्वी का जीवन सारा खिल खिल जाए। तपस्वी का जीवन सारा खिल खिल जाए। इसके अलावा समाज के वरिष्ठ महानुभावों ने भी गुरु मां सत्संग के चरणों में अपने विचार व्यक्त किए। जो साध्वी हैं, अल्प आयु में दीक्षा लेकर जिन शासन और श्रवण संघ के प्रेरणा स्रोत्र बनी, और वो साध्वी हैं 12-12 साल से
वर्षीय तप कर रही हैं। जिस दिन दीक्षा हुई उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया और श्रेय इसका जाता है श्रवण संघ के नायक श्री आचार्य शिव मुनि जी को, जो 36 वर्षों से वर्षीय तप कर रहे हैं। और उसी की प्रेरणा से साध्वी पिंकी जी महाराज भी 35वां साल है ये वर्षीय तप का। आप अभी कुछ ही क्षणों के बाद अपने हाथ से गन्ने का रस महाराज साहब के पात्र में डालोगे। मैं वंदन अर्ज करता हूँ महाराज साहब, जो है आपने आज के दिन मुझे प्रेरणा दी, वो प्रेरणा से जो है वो मेरे को, मेरे परिवार को, सबको खुशी है। मेरी वाइफ यहाँ पर मौजूद है। आज बेटी का कोई बाहर से, फ्रांस से कोई डेलीगेशन आया हुआ था, इसलिए वो यहाँ मौजूद हो नहीं सकी। और जैसा कि आपका हुक्म है, मैं जो है दूसरी मंजिल के लिए डॉक्टर सरिता जी महाराज का आभार प्रकट करता हूँ, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की सब कमियों को, पूरे संघ को जानती हैं। उनके यहाँ 2 चतुर्मास हो चुके हैं, उसके बाद भी उनका इतना विशाल हृदय है कि उन्होंने हम लोगों की विनती पारने की उन्होंने मान ली और सभी साध्वीगण के साथ वो यहाँ पे आई। तो इसलिए एक बार सरिता जी महाराज साहब का बहुत बहुत आभार। तदोपरांत साध्वी महाराज साहिब के सानिध्य में अक्षय तृतीया के अवसर पर पारना की मांगलिक क्रियाएं की गईं। था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से ये भक्तों के असीम पुण्य का उदय ही है, जो उन्हें अक्षय तृतीया वर्षीता पारना महोत्सव में सम्मिलित होकर भगवान आदिनाथ जी की भक्ति आराधना करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अक्षय तृतीया वर्षीतप पारना महोत्सव का भव्यतम आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या महासाध्वी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज सहित अनेक साधु संतों का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। साथ ही भक्तों को भक्ति आराधना का लाभ भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री श्वेतांबर स्थानीय जैन संघ साउथ दिल्ली, अध्यक्ष सुभाष ओसवाल जैन, चेयरमैन रमेश जैन, महामंत्री अशोक लोधा जैन, कोषाध्यक्ष आदेश जैन, संयोजक नवनीत जैन, मंत्री संदीप जैन मिक्की, अध्यक्षा महिला संघ अंजू जैन, महामंत्री महिला संघ अंजू संजय जैन, युवा अध्यक्ष अजय जैन एवं मंत्री ऋषि जैन।